कानून बना हुआ था उसमें संरक्षण करके 2020 में उपभोक्ता की संरक्षण के लिए कुछ कानून भी बने और उन कानूनों के तहत एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार हैं वो नियत है। उन अधिकारी का एक पक्ष जो है वो हम इस बात पे ही तय करेंगे कि उपभोक्ता को उसकी यदि कोई एजेंसी उसका पालन नहीं करे तो शिकायत करने की क्या व्यवस्था है, वो व्यवस्था को हम लागू करवाने के लिए और उस शिकायत के दर्ज होने के बाद में जो संबंधित एजेंसी है वो यदि नहीं करे तो उनको क्या अधिकार है, इन सब पोर्टल के ऊपर अपने बात करेंगे। विद्युत विभाग के जितने भी हमारे जो हैं शिकायत करने के पोर्टल हैं और राजस्थान सरकार के और भारत सरकार के तो विद्युत उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हम आज का जो सेशन क्लियर करने जा रहे हैं और आज के मुख्य जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हरलाल जी बिश्नोई हैं जो अपना उद्बोधन देंगे और उसको हम शेयर स्क्रीन के मार्फत भी आपके पास में भेजेंगे। तो मैं हरलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उपभोक्ता के अधिकारों का, उपभोक्ता की जो भी शिकायत करने की जो है उसके लिए कौन कौन से पोर्टल है उनके बारे में अपना उद्बोधन दे। आधे घंटे 20-22 मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हुए, समाहित करते हुए, ताकि हम इस बात के ऊपर अपना बात रखें। ओवर टू हरलाल जी। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज हाँ नमस्कार जी। आज अपन बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज कराने के और उसका निवारण कराने के जो जो पोर्टल हैं उस विषय में बात करेंगे। ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए अपन मोटा मोटी आम उपभोक्ता कहाँ शिकायत दर्ज करें। जैसे किसी विद्युत उपभोक्ता के कोई परेशानी आ गई, बिजली बंद हो गई, बिजली बार बार आती है जाती है, पूरे मोहल्ले की बिजली बंद हो गई, कोई स्पार्किंग हो रही है, कहीं तार ढीले हैं, कहीं खंभा टेढ़ा हो गया है, कहीं अर्थ में करंट आ रहा है, तार में आ रहा है कहीं, तो ये शिकायत कहाँ दर्ज कराओ। तो सबसे पहले तो ये है कि संबंधित जो अपने जिस क्षेत्र में है उस कनिष्ठ अभियंता के टेलीफोन पे फोन करना चाहिए क्विक रेस्पॉन्स के लिए। कनिष्ठ अभियंता के आजकल ये टेलीफोन उनके पोस्ट के हिसाब से फिक्स कर दिए। जैसे एक नंबर है 9413359490। तो ये नंबर हमेशा कोई भी कनिष्ठ अभियंता रहे, चाहे उसका ट्रांसफर हो जाए, कोई हो जाए, जो नया कनिष्ठ अभियंता आएगा उसके पास रहेगा। मतलब ये फोन आपका आपके एरिया के लिए फिक्स हो गया या उसे बार बार नंबर टलटोड़ने की, नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक बार कनिष्ठ अभियंता का नंबर लेके आपने फीड कर लिया मोबाइल में, हमेशा वो ही नंबर रहेगा। तो कनिष्ठ अभियंता के फोन पे फोन अटेंड नहीं हो रहा है, कुछ कारण है, नियर में विद्युत केंद्र, शिकायत केंद्र होते हैं विद्युत विभाग के, जैसे कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में, सहायक अभियंता कार्यालय में, या आपका 33 के सब स्टेशन है नजदीक, वहां रजिस्टर होते हैं, उस रजिस्टर में दर्ज करनी होती है। कोई मीटर खराब है, मीटर बंद है, बिजली नहीं आ रही है, जो भी शिकायत है वो ओपन करेंगे। उसमें आपको बिल साथ में चाहिएगा, उसमें कुछ के नंबर और बिल के अकाउंट नंबर ऐसे कुछ चीज जानकारी चाहते हैं वो, आपका एड्रेस वगैरह, तो उस पर शिकायत दर्ज करो। अब ऑनलाइन कराना चाहते हैं कि अपने जाने की पोजीशन में नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के टोल फ्री नंबर है 1800180605। अजमेर के लास्ट में 6055, जयपुर के लास्ट में 6507। ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे अपन कॉल करके और वो आपसे कुछ जानकारी चाहेगा। जो ग्राहक सेवा केंद्र पे ऑपरेटर बैठा है वो आपसे पूछेगा भाई आपके क्या है, मतलब आपका नाम क्या है, पता क्या है, आपकी तहसील कौन सी है, आपका सहायक अभियंता कार्यालय कौन सा लगता है, आपके बिल के नंबर क्या है, आपकी शिकायत क्या है। शिकायत दर्ज करके वो अपने को एक नंबर देगा, शिकायत क्रमांक देगा कि ये इस नंबर पे आपकी शिकायत दर्ज हो गई है। फिर वो वैसे जैसे बिजली बंद की है तो उसका टाइम 2 घंटे का है। 2 घंटे में आपकी रेक्टिफाई नहीं हुई बिजली, बिजली चालू नहीं हुई, तो उसके लिए वो रिमाइंड भी करता है, आप भी कर सकते हो।
पोल टेढ़ा है तो उसके लिए 6 घंटे है, कोई लाइन खींचनी है तो उसके लिए 1 माह है, विद्युत नया कनेक्शन लेना तो 1 महीना। ये एक नियम बने हुए, चार्ट बना हुआ है कि कौन से काम के लिए कितना टाइम निर्धारित है। उस टाइम पे कार्य नहीं होता है तो अपने इनके व्हाट्सएप नंबर है हर हर कंपनी के। जैसे 3 अपने ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां है बिजली वितरण की राजस्थान में, और 4 प्राइवेट प्राइवेट वाले ले रखे हैं 4 शहर। तो उनके अपने नंबर है, टोल फ्री नंबर, उनको ही रखने जरूरी है। शिकायत केंद्र उनको बनाना जरूरी है। शिकायत कितने टाइम में कौन सी शिकायत का निवारण होना चाहिए, ये भी उनके लिए फिक्स है। नियम वही है, विद्युत नियामक आयोग के नियम है, भारत सरकार के नियम है, राजस्थान सरकार के नियम है, उसमें सारा ये कुछ है। अब इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर सबने दे दिया गया, आप व्हाट्सएप पे कोई चीज की फोटो खींच के भेज दो, अपनी कंप्लेंट लिख के दर्ज करा दो, ये सब है। फिर इन्होंने एक बिजली उपभोक्ताओं के लिए पूरे राजस्थान का एक टोल फ्री नंबर और दे रखा, 1912। इस पे आप कोई भी किसी तरह की शिकायत टेलीफोन पे, स्मार्टफोन से या कीपैड फोन से किसी से भी अपन उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और वो शिकायत तुरंत संबंधित आदमी के पास जाएगी और वो शिकायत का निवारण होगा। निवारण नहीं होता है, अब इन्होंने एक पोर्टल भी निकाल दिए। राजस्थान सरकार का पोर्टल अलग है, बिजली विभाग का पोर्टल अलग है। उसमें आप फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, या फिर आप ईमेल पे भेज के, इसी तरह से अपने कई तरीके इन्होंने कर दिए ऑनलाइन कंप्लेंट अटेंड कराने का। और एक ये अपना राजस्थान संपर्क पोर्टल है 181, इस पे भी कंप्लेंट अपन दर्ज करा सकते हैं। और वो दर्ज करेंगे, उसको संबंधित कर्मचारी को भेजेंगे और ये उसका निवारण भी करेंगे। राजस्थान विद्युत कस्टमर सर्विस डिटेल, इस पे आप जाओगे, मोबाइल पे ट्रेस करोगे तो सबके आपके टोल फ्री नंबर मिलेंगे इस पे, हर कंपनी के, कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, क्या हेल्पलाइन नंबर है उसके। विद्युत शिकायत के लिए इन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं हर कंपनी में। जैसे जोधपुर कंपनी का है 9413359064। इसी तरह हर कंपनी ने अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। फिर आपकी शिकायत नहीं होती है, मतलब उसका निवारण नहीं होता है, तो ये है भी कहाँ पे जावे, शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट कंप्लेंट कहाँ करे। तो उनका ये है भाई, जेइन जेइन का कर दिया तो एइन का नंबर होता है। एइन का नंबर भी आजकल टेलीफोन नंबर फिक्स होता है। एइन कोई भी रहे, ट्रांसफर हो, आवे जावे, छुट्टी जावे, पर वो नंबर उसी एइन पोस्ट का नंबर है, वो हमेशा वहीं रहेगा। आप जब भी कॉल करोगे तो उस नंबर पे वो संबंधित आदमी ही बोलेगा और आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। फिर भाई कौन कौन सी शिकायत अपन टेलीफोन पे करा सकते हैं, जैसे बिजली के बिल संबंधी शिकायत है, नए कनेक्शन संबंधी शिकायत है, कनेक्शन को ट्रांसफर कराने की शिकायत है, मीटर संबंधी शिकायत है, बिजली बंद की शिकायत है, पोल खराब की शिकायत है, तार ढीले हैं उसकी शिकायत है, स्पार्किंग हो रही है उसकी शिकायत है। मतलब मोटा मोटी हर तरह की शिकायत अपन उस पर दर्ज करा सकते हैं। उसका इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दे रखा है, कौन सी शिकायत के लिए कितने घंटे का टाइम है। टोल फ्री नंबर पे अपने शिकायत दर्ज कराते हैं तो मोटा मोटी ये शिकायत की ये अपने कीपैड टेलीफोन से या स्मार्टफोन दोनों से करा सकते हैं। ग्राहक सेवा अधिकारी को अपना नाम और एड्रेस बताएं, इसके बाद अपनी बिजली बिल का के नंबर, और ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर मीटर नंबर या जो भी है वो अपन बता सकते हैं। और आपके नजदीकी बिजली विभाग के ईएन का वो नाम पूछेगा भाई आपका कौन सा ईएन लगता है। वैसे तो उनके पास मैप है, ट्रेस कर सकते हैं, वो भी है उनके सिस्टम। आप नहीं बता पाते हो तो वो ट्रेस कर लेंगे कि आपका ये लोकेशन है, इस लोकेशन से ये ऑफिस लगता है, तो ये अपन उस पर दर्ज करा सकते हैं। अब रही बात के आदमी के, एग्रीकल्चर वालों के ट्रांसफार्मर खराब हो गया और हो गया, तो हर 30 केवी जीएसएस पे ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना का रजिस्टर होता है। आप उसमें फोन द्वारा या वहां जाके दर्ज करा दोगे तो ट्रांसफार्मर बदलने की 72 घंटे की इनकी दे रखी है। फिर गवर्नमेंट में बीच में कहा 48 घंटे में चेंज करेंगे, चलो वो नहीं हुआ तो 72 घंटे है। 72 घंटे बाद आप किसी भी
बड़े अधिकारी को 181 पे, कलेक्टर को, एसडीएम को इसकी शिकायत अपन दर्ज करा सकते हैं कि मेरे ट्रांसफर जले हुए, मैंने ये शिकायत नंबर है और इस पे इन्होंने 72 घंटे में चेंज नहीं की, तो उसकी पेनल्टी भी है, जो भी है। और ट्रांसफर चलता है तो 700 रुपये अपने अपने साधन से ट्रांसफर यही ऑफिस लाते हैं, दूसरा ले जाते हैं, तो उसके 700 रुपये आपके बिल में क्रेडिट करने का भी इनके है कि भाई अपने आप कंप्लेंट अपन अटेंड नहीं कर पाए तो इनके अपने को 700 रुपये बिल में माइनस करेंगे, नहीं तो इनकी एफआरटी है, क्रेन है, वो आपके कोर्ट पे आगे जगह हुआ ट्रांसफर ले जाएगी, दूसरा बदल के जाएगी। ये इन्होंने नियम सारे बना रखे हैं बिजली की सब कंपनियों ने, जो भी प्राइवेट है या अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है, सब में ये नियम लागू है। और फिर RERC हर माह इनकी मॉनिटरिंग करती है कि आपके कंप्लेंट कितनी आई टोटल, बिजली खराब की 2 घंटे में कितनी निस्तारित की, 4 घंटे में कितनी की, 6 घंटे में कितनी की, 8 घंटे में कितनी की। और ज्यादा टाइम लगा तो नीचे नोट में आपको स्पष्ट करना पड़ता है कि मेरे को 2 घंटे में ये कंप्लेंट इसलिए इस कारण से अटेंड नहीं हुई, 8 घंटे इसलिए लगे हुए, पोल टूट गए या कोई और काम हो गया, लाइन गिर गई, बड़ा फॉल्ट हो गया, जो भी है मान लो, तो ये इनको स्पष्ट कर देना होता है। पर अब क्या है, लोग एक्टिव नहीं है, कोई आगे इसकी शिकायत करता नहीं है। आपकी बिजली बंद हुई, आपने इंतजार किया, कंप्लेंट लिखा दी, फिर कोई आया नहीं, फिर आपने अपने हिसाब से मैनेज करके उसको चालू करा ली, तो उसकी शिकायत आपने की थी भाई अभी तक अटेंड नहीं आया, 8 घंटे हो गए मेरी बिजली बंद है, तो इनको पेनल्टी लग नहीं पाती और ये निष्क्रिय हो गए सारे अधिकारी कर्मचारी एफआरटी, ये उस पर ध्यान नहीं देते कि बिजली बंद हुई है तो वो चालू करा ही लेगा। वो सेवा जो इसके लिए एक नियम भी बना रखा है, जन सेवा अधिनियम, उसके तहत जन सुनवाई भी होती है, आप उस पर जा सकते हो। हर गुरुवार को, 2 गुरुवार को एसडीएम लेता है जन सुनवाई ऑनलाइन। आप किसी पंचायत में जाके बैठ जाओ, उससे जुड़ जाओ, पंचायत समिति जाके बैठ जाओ, या अपनी कंप्लेंट लिखित में दे दो या कलेक्टर ऑफिस जाके दे दो, उसकी जन सुनवाई होती है ऑनलाइन, सारे अधिकारी रहते हैं और उससे पूछा जाता है, कलेक्टर उससे मतलब जिलाधीश उससे क्वारीज करता है भाई इसकी कंप्लेंट इतने घंटे में क्यों नहीं हुई। अब प्रचलन में नहीं है ज्यादा चीजें, तो ये लोग कोई जाता नहीं है, और जिसकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ, बिल ठीक नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी शिकायत में अपन वहां जा सकते हैं कलेक्टर के पास हर गुरुवार को। और फिर ये कैंप लगते रहते हैं भाई, हर कनिष्ठ अभियंता को ये निर्देश है कि भी हफ्ते में एक जीएसएस पे जाके उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करने के वहां मौके पे जाके कैंप करेगा, यही महीने में एक कैंप करेगा। एक्शन हर सब डिवीजन में 1 महीने में एक कैंप करेगा। इसी तरह कलेक्टर साहब भी ये चौपाल, रात्रि चौपाल लगाते रहते हैं, इनकी भी शिकायत का निवारण करते हैं। और हर गुरुवार को तो जन सुनवाई है, इनकी फिक्स है, महीने में एक गुरुवार को कलेक्टर जन सुनवाई करता है ऑनलाइन, सारे अधिकारी रहते हैं उसमें जिले के, और हर विभाग की वो जन सुनवाई भी करते हैं। फिर अपन आते हैं कि भाई राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पे भी अपन कर सकते हैं, और जन सुनवाई योजना है ही है, इसमें आजकल पोर्टल बना दिए, राजस्थान सरकार ने बना दिए, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल भी है, जिलाधीश का अलग पोर्टल है, उस पर अपन ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भाई कहीं जाने का टाइम नहीं है, वहां कलेक्टेड क्यों जाओ, इनके पोर्टल भी बने हुए हैं, उस पोर्टल पे अपना नाम पता सारी शिकायत सब अपन टाइप करके और ये भेज सकते हैं कि भाई ये हमारी शिकायत है। आजकल ये मुख्यमंत्री जन सुनवाई अभी तो पता नहीं एक्टिव है कि नहीं है, पहले वसुंधरा जी तो ये उस पर एक्शन लेती थी, बहुत सारी चीज रीड करते थे कि आपने क्या शिकायत भेजी है। विजय अब अपने है कि भाई बिल संबंधी शिकायत ये करते नहीं है, तो उसमें कमेटियां बना रखी है इन्होंने, सेटलमेंट कमेटियां, कि भाई बिजली का बिल खराब हो गया, डिस्प्यूट अमाउंट अपना 10,000 है, 10,000 तक ही एक एन लेवल पे कमेटी है, उसमें अप्लाई करो, 50 रुपए फीस है, फीस जमा करा के आप उसमें उपस्थित हो, उसमें सारे 3-4 उनकी कमेटी के जो मेंबर हैं वो रहेंगे, एन चेयरमैन रहेगा, आपकी सुनवाई करेंगे, आप एग्री हो तो उस पर फैसला करेंगे, आप एग्री नहीं हो तो फैसला नहीं कर सकते। इसी तरह फिर 50,000 तक की एक्शन लेवल पे है, अधिशासी अभियंता जन सुनवाई करते हैं, 50,000 तक का जो डिस्प्यूट बिल है उस पर उनकी कमेटी रहती है, उनके ऑडिट वाले ऑडिट का चार्जेस है तो ऑडिट वाला आएंगे, विजिलेंस का तो विजिलेंस, जो भी है
फिर एससी लेवल पे होती है 2.5 लाख तक की एक कमेटी, सेटलमेंट कमेटी। तो उसमें एससी होता है, ये पुलिस वाला डीवाईएसपी होता है, इनका अकाउंट ऑफिसर होता है, संबंधित एन उसका एआरओ, ये सारे उसमें उपस्थित रहते हैं। उसकी 250 रुपये फीस है और अपन उस पर अप्लाई करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। नहीं समस्या का समाधान होते हैं, आप यदि उससे सहमत नहीं होते हो तो वो कोई फैसला उसमें नहीं कर सकते। उसमें फैसला केवल सेटलमेंट कमेटी में आपकी सहमति भी है। फिर अपने विजिलेंस की कोई है, तो विजिलेंस का इन्होंने अभी राजस्थान सरकार ने ये कर रखा है, विजिलेंस होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको एससी ऑफिस में एप्लीकेशन देके और उसमें सेटलमेंट रिव्यू कमेटी होती है, रिव्यू कमेटी में अप्लाई करना होता है। 60 दिन के भीतर आपने अप्लाई कर दिया तो उसका रिव्यू होगा, आपकी क्या शिकायत है। दूसरे की दूसरा चोरी करता हुआ आपकी सीट भर दी गई, आपके गलत सीट भर दी, आपकी चोरी थी नहीं, उन्होंने चोरी बता दी। वैसे तो आजकल क्या है, अकेला अधिकारी और कर्मचारी विजिलेंस चेकिंग नहीं कर सकता। सरकार ने आदेश निकाल रखा है कि कम से कम 2 टेक्निकल अधिकारी और 2 अन्य, 4 अधिकारी, 4 आदमी होंगे तो ही आपकी विजिलेंस चेकिंग की सीट भर सकती है। पर अब ये कानूनों की अवेयरनेस है, जानकारी नहीं है गाँव में, तो ये कल ही जाते हैं, सीट भर जाते हैं, फिर ऑफिस में आके 4 के साइन करा देते हैं, हम 4 जने थे साहब। ये सब है, तो उसकी रिव्यू कमेटी बनी हुई है एससी लेवल पे। एससी उसको रिव्यू करेगा, एससी की रिव्यू से आप सहमत नहीं हो तो ऊपर एमडी के पास जा सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसकी भी वहां कमेटी होती है, वो भी सुनवाई करेगा। ये सारी चीज कर ली आपके, फिर भी आपकी शिकायत का आप संतुष्ट नहीं हो तो एक जन सुनवाई पोर्टल है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून बना हुआ, उसके तहत उसमें आप जा सकते हो कि भाई मैं उपभोक्ता हूँ और मेरी ये सेवा इनको करनी थी, ये सेवाएं देनी थी, इसमें ये चूक है, तो उसकी भी सुनवाई है, उनको पेनलाइज भी किया जाएगा। और ये पोर्टल बना हुआ है, पोर्टल पे ऑनलाइन अपन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद मान लो बिल संबंधी है और कोई शिकायत है तो अपने उपभोक्ता मंच में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड आईडी से भेज सकते हो, वकील करके भी दे सकते हो, स्वयं उपस्थित होकर भी दे सकते हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप कैसे दो क्या दो, वो वहां भी इसकी शिकायत की सुनवाई होती है। इस तरह से शिकायत के कई है इनके दर्ज कराने के पोर्टल भी बने हुए हैं, ऑनलाइन भी है। फिर आप अलग अधिकारी हैं, एक अधिकारी नहीं करता, दूसरा नहीं करता, तीसरे को। फिर अभी ये ठेका पद्धति आ गई, इनकी एफआरटी लगा दी। बोले इन्होंने सब काम दे दिया कि भाई ये ठेके पे है और ये टोल फ्री नंबर वाले एफआरटी टीम को टेलीफोन करेंगे, एफआरटी टीम उसकी कंप्लेंट निकालेगी, दर्ज कराएगी, कागजात, और उसमें मैसेज भी आता है आपके। ठीक हो गई तो ही मैसेज आता है, नहीं ठीक हो गई तो ही जिस फोन नंबर से आपने कंप्लेंट की है उस पर रिप्लाई आएगी वापिस। और कोई रिप्लाई नहीं आती तो ऑपरेटर आपसे पूछेगा आपकी शिकायत का निवारण हुआ कि नहीं हुआ, आपके बिजली चालू हुई कि नहीं हुई, आपके तार टूट गया वो बंदा कि नहीं बंदा। ये इनकी कार्रवाई है और ये करते रहते हैं। पर अपने को पब्लिक को अवेयर करना है, उसको जानकारी देनी है, जागृत करना है, ताकि ये शिकायतें जो टाइमिंग है, टाइमिंग से नहीं होती थी उसकी वापस कंप्लेंट करें। करते नहीं है कि मेरी बिजली बंद थी, 4 घंटे में ठीक होगी, चलो यार ठीक हो गई, टाइम लगा तो लगा, पर नहीं। इस पे अपने इनको कार्य करने की इनकी जो है प्रोसेस, उसमें अपन पब्लिक इनको प्रेस करेगी तो ये करेंगे, और पब्लिक का दबाव रहेगा तो ये हर काम करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका जवाब देंगे, उसका कारण बताएंगे। और ये अभी करते नहीं, इसलिए ये सोए पड़े हैं। ये कंप्लेंट है, ऑनलाइन दर्ज करा दो, एफआरटी आएगी, ठीक कर देगी। एफआरटी 2 दिन तक नहीं आती, घर की लाइट बंद है, अगला तकलीफ आ गया, उसका कोई पेनल्टी किसी को नहीं लगती, रपणम करते भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें अपने को पब्लिक को जागृत करना चाहिए। और जिनके पास स्मार्टफोन है वो सारी चीजें गूगल पे जाके सर्च करके ये ले सकता है, सब लिखे हुए हैं इस पे। ये इनके टोल फ्री नंबर, कौन सी कंप्लेंट कहाँ करनी है, और आरईआरसी के नियम उस पे है कि कितने टाइम में कौन सी कंप्लेंट अटेंड होनी चाहिए, किसको रिमाइंड कराना चाहिए। ये जेएन, एएन, एक्शन, एससी,
इनके पास, सबके पास ये कंप्लेंट का सूचना होता है और हर महीने इनको ये सूचना भेजनी भी पड़ती है। पर हम खाना पूर्ति करके भेज देते हैं कि हमारे पास 5 शिकायत आई, 5 में से 4 हमने 2 घंटे में कर दी, 1 4 घंटे में कर दी, और ये खाना पूर्ति करके फॉर्मेट करा के भेज देते हैं, जबकि एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। तो मोटा मोटी ये है। अभी डीप में जाए तो इसके कई आदेश भी है, चाहिए तो आदेश भी भेज सकते हैं कि भाई कौन सा आदेश कब निकला। अब अपने ये है कि भाई संपर्क पोर्टल है, सबको पता है, उसमें बिजली की शिकायत, और ये मीटिंगें जो होती है कलेक्टर लेता है आपके जो अधिकार है उसके लिए, तो जन सुनवाई उसके लिए सारी चीजें हैं। तो मैं अभी मेरी बात संक्षिप्त में यही समाप्त करता हूँ। आडवान जी। हाँ, मैं इसमें एक बात आपसे एक चाहता था कि एफआरटी के अंदर इन्होंने टोल फ्री नंबर जो है इन कंपनियों के दे रखे हैं। अजमेर की जो डिस्कॉम कंपनी है उसके नंबर दे रखे हैं, खुद के उसके टोल फ्री नंबर नहीं है। उस टोल फ्री नंबर नहीं होने के कारण से ये लोग जो यहाँ पे जो बैठे हैं इनके डिस्कॉम के, जैसे अजमेर का 6565 ऐसा कुछ है, तो वो लोग क्या है कि वो केवाई नंबर, मैं जनरल आदमी सेवा करने के मूड में पूरी लाइन टूट गई, उसका के फ्री नंबर से मतलब नहीं, फॉल्ट से मतलब है। अच्छा, इनको इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा है। टाइमिंग आप उसमें जैसे डिस्कॉम में तो जाओ, इसका खुद का टोल फ्री नंबर हो एफआरटी का, तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है जिससे टाइम हो जाता है कि हमने कंप्लेंट इतने बजे दर्ज कराई। इनको 3 घंटे में वो ठीक करने का, इनका एग्रीमेंट का जो मैंने पढ़ा था उसके अंदर ठीक करने का नियम है। अलग अलग जगह अलग है, लेकिन डोमेस्टिक लाइन का एक विद इन 3 आवर्स दे शुड बी देयर। एक बात तो ये है कि इन लोगों ने बिल्कुल ही ये गोलमाल कर रखी है। दूसरा, इनके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि 12 लेबर होंगे, वो होंगे, उसकी जगह इनके पास कोई कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनकी चेकिंग जो है इंजीनियर कर रहे हैं, इन ठेकेदारों की, एफआरटी वालों की, या कोई ऐसी बाहर की एजेंसी करती है, या लोग कंप्लेंट करने वाले जो हम लोग हैं कहीं भी, उसके अंदर किसी प्रकार का, जैसे ऑफिस का इंस्पेक्शन हम आरटीआई में कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इनकी एफआरटी की टीम का कर सकेंगे। आपने कितने कानून में इनको 12 आदमी लगाने एक सब डिवीजन में, और 2 पिकअप लगानी है, और निशंडी और सामान रखने। वस्तु स्थिति ये एक पिकअप और 4-3 आदमी रहते हैं, 2 आदमी जिसमें एक तो ड्राइवर होता है पिकअप का। तो ये जो इसने एफआरटी टीम ने बहुत बड़ा झमेला फैला रखा है, इसके बारे में 2 मिनट 5 मिनट की बात करो, और एक ऐसा हम प्रोग्राम तय करें कि एफआरटी को हम कैसे तय कर सकते हैं। एफआरटी के लिए इन्होंने जो भी एग्रीमेंट होता है हर सहायक अभियंता पे उसको जुम्मेवार बना रखा है कि बिल वेरीफाई सहायक अभियंता करेगा तो इनको पैसे लगता है, लग मिलेंगे। अब सहायक अभियंता उसके 12 आदमी 2 गाड़ी उनका बिल वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब वहां लगी हुई है। अब नहीं लगी हुई है तो ये घोटाला कर रहे हैं, उसकी कोई शिकायत करता नहीं है। आगे शिकायत करता है तो वो नंबर दे देते हैं झूठ साज के, ये 2 लगी हुई है। जैसे अभी ये क्रेने है ट्रांसफर चेंज करने की, पोल खड़े करने की, क्रेने भी इन्होंने किराए पे ले रखी है, 1.5 लाख रुपए महीने का देते हैं। उस पे एक्शन को इन्होंने इंचार्ज बना दिया कि भाई एक्शन के पास 2 क्रेन रहेगी, 3 सब डिवीजन है तो 2 क्रेन बहुत है, 4-5 सब डिवीजन है तो 3 क्रेन रहेगी, तो उसका पेमेंट एक्शन बिल पे साइन करता है तो ही होता है। अब क्रेन है नहीं और उसने साइन करके भेज दिया है, पार्टी बड़ा पैसे उठा गया। अच्छा, इनके टोल फ्री नंबर की बात है तो हर सब डिवीजन पे एक उपभोक्ता कंप्लेंट सेंटर होता है, वही नंबर इनका टोल फ्री, वो भी ठेका दे रखा है कंप्लेंट लिखने का, उसकी जानकारी रखने का, टोल फ्री वालों को बताने का, और फिर उसका ये दर्ज करके निवारण करके उपभोक्ता को सूचित करने का। ये भी ठेके के कर्मचारी है, ठेका दे रखा है शहरों में, गांव में तो भी नहीं है पर शहरों में ठेका दे रखा है कि हर कंप्लेंट सेंटर पे आदमी रहेगा। टोल फ्री वाला बस एफआरटी वाला कहाँ गया हो, उस इलाके की दूसरी कंप्लेंट है तो वो तुरंत फोन पे बताएगा कि भाई आप हाउसिंग बोर्ड 3 नंबर सेक्टर में गए हो तो 3 नंबर की ये कंप्लेंट हो गए और आ गई है, वो भी ठीक कर गया ना। इनका टाइमिंग और ये नियम से तो बहुत सिस्टम बहुत बढ़िया बना रखा है, एक्चुअल फील्ड में ये लागू नहीं होता। और कोई ये नहीं कहता, उपभोक्ता शिकायत ही नहीं करता। तो भाई इतना लंबा थोड़ा, जैसे 80 किलोमीटर का कहीं इनके पास क्षेत्र है, 80 किलोमीटर यहाँ से पार्टी 80 किलोमीटर 2 घंटे में जा ही नहीं सकती, तो उसके लिए इनको डिमांड करनी चाहिए कि भाई मेरे एफआरटी की 3 गाड़ी लगाओ, 3 गाड़ी यहाँ रहेगी, एक जो 10 किलोमीटर के एरिया में। तो ये करते नहीं है, लोग शिकायत भी नहीं करते, शिकायत जीरो है।
ए पार्टी वालों ने ठीक किया, मैंने बताया ना पहले, ए पार्टी वालों ने ठीक किया, ए पार्टी आई नहीं आई, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर आदमी मैनेज कर लेता है कि भाई 100-200 रुपए लिए मेरी बिजली खराब है, या प्राइवेट वाले छोरे रहते हैं वो आके ठीक कर देते हैं। अब ये 12 आदमी का नियम, गाड़ी का नियम, गाड़ी अप टू डेट होनी चाहिए, किस मॉडल की होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं, पर उसको चेक कौन करे? चेक तो ये अधिकारी करते हैं, और अधिकारी चेक करते नहीं है। ये मिली भक्ति है इनकी कि भाई गाड़ी भी मेरी रख लो और 3 आदमी से मैं काम चला लूंगा, 12 आदमी का काम करा लूंगा, नहीं होगा तो मैं फिटर इंचार्ज को कह दूंगा, फिटर मैनेजर है ये उसको टेलीफोन कर देते हैं, यार पार्टी कब आएगी, तू कर दे ठीक। तो इस तरह कंप्लेंट पेंडिंग नहीं रहती, देर सवेर ये करते रहते हैं। तो इनका जो पैसा ये उठा रहे हैं गलत उठा रहे हैं, पर उसका चारा नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट जब तक नहीं हो, जब तक लिखित में शिकायत नहीं हो, कोई लड़ने वाला एक्टिव नहीं हो, एक्टिविस्ट नहीं हो, तो ये चीजें हो नहीं पाती सर। और उसके लिए पब्लिक को जागृत होना पड़ेगा। पब्लिक जब जागृत हो जाएगी तो ये ठेका भी नहीं लेंगे इस रेट में। अब जैसे चलाने का ठेका 6,000 रुपये 8,000 रुपये, जबकि पहली बार जब ठेका हुआ तो ये था 55,000 50,000, उसमें पूरे आदमी रखना, पूरे इक्विपमेंट रखना। अब ये तो कंपटीशन में 6,000 भी भर देते हैं। फिर वो कैसे चलाते हैं? एक आदमी जैसे इसमें रख दिया, उसको कह दिया यार 12 घंटे 2 ब्लॉक में सप्लाई देनी है, तू सप्लाई दे। वो 2 ब्लॉक में दी, जियो लगा के अपने घर चला गया, नहाने चला गया, वहां कोई अटेंडेंट नहीं, फिर आग लगती है, ट्रांसफॉर्म चलते हैं, नुकसान सरकार को, डिस्कॉम को या इनडायरेक्ट सरकार को। तो ये भार पड़ना पब्लिक पे, तो ये चीजें हो रही है, इसमें सुधार होना चाहिए, पर हाई लेवल पे ये चीज ही नहीं जाती। भाई जब भी कोई मीटिंग होती है हाई लेवल की, तो ये कितनी शिकायत आई, तो ये एन ऑफिस से जो आंकड़े आते हैं कि शिकायत साहब सारी शिकायतें हमने विद इन टाइम दर्ज कर दी, ए पार्टी सही काम कर रही है, कोई शिकायत नहीं है। ये चीजें ये अपन करेंगे, किसी मंच पे जाके एमडी से ऐसी लेवल पे बात करेंगे कि हमारे पार्टी की 2 गाड़ी है, 12 आदमी होने चाहिए, है ही नहीं साहब वहां। तो जहां ये शिकायत आएगी वहां वो अपडेट करेंगे, और सब जगह शिकायत आएगी सबको अपडेट करेंगे। तो ये कमी अब पब्लिक की है, क्योंकि इन्होंने तो छोड़ दिया है, सरकार नियम बना देती है कि ये 181 पोर्टल है। कुछ दिनों इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, अब ठेका हो गया, ठेके पे बैठे थोड़े राहू करते रहते हैं, भाई ये हो गया वो उससे करो। फिर अधिकारी के पास आता है तो वो लिख देते हैं ये शिकायत संबंधित नहीं है हमारे से, या ये रद्द करने योग्य है। फिर वो टेलीफोन कर देता है आपकी शिकायत रद्द हो गई, हुई निस्तारण हो गया साहब। अरे रद्द क्यों हुई? उसका कोई कारण नहीं है कि साहब वो क्या करना है कि भाई मेरी शिकायत रद्द क्यों हुई, मेरी शिकायत दोबारा दर्ज करो और उसको भेजो। वो गलत भेज देते हैं, कोऑपरेटिव की शिकायत कृषि विभाग में भेज देते हैं, कृषि विभाग की शिकायत कोऑपरेटिव वालों को भेज देते हैं, वो लिख देते हैं हमारे से संबंधित नहीं है और ये आतन शिकायत करता है, इसकी आदत है, तो ये रद्द कर देते, उसका निस्तारण कर देते। तो ये चीजें है, इसके लिए अपने को जागृत होना पड़ेगा और अपने को इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। एफआरटी वाला पूरा घोटाला है। एफआरटी शहर में तो फिर भी काम कर रही है, 2 छोरे हैं 12 की जगह, तो भी वो काम करते हैं, अटेंड करते हैं। गांव में एफआरटी का कोई मतलब नहीं है, फालतू पैसा उठाया जा रहा है और इन्होंने दे दिया, उसके लिए कोई एमएलए कोई जनप्रतिनिधि कोई बोलता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है, एमएलए को भी पता नहीं है पार्टी क्या होती है, कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। पब्लिक की शिकायत है नहीं, पब्लिक अपना मैनेज करती है। पब्लिक सब जगह कृषि में ये कोई शिकायत अटेंड नहीं करते, जिसका कुआ है वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है, फाल्ट निकालता है, ये किसान फाल्ट निकालते हैं। ये एफआरटी वाली शिकायतें सब जगह दर्ज हो जाए तो सब ये पैसे आप पंचायत में दे दो या किसी प्राइवेट आदमी को रख दो। लोकल आदमी जब तक नहीं रहेगा तब तक ये वो अवेलेबल तो रहेगा भाई 24 घंटे, उसको दे दो 10,000 20,000 रुपए। तो ये सिस्टम है नहीं, इसके लिए अपने को करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जनप्रतिनिधियों को बताना पड़ेगा, एमएलए को, भाई ये घोटाला हो रहा है देखो इस तरह आपके क्षेत्र में। तो ये जब बात उठाएंगे, बात मुख्यमंत्री तक या एमडी तक जाएगी तो इसमें सुधार हो सकता है, वरना अपने लेवल पे ये सुधार नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हरलाल जी, आपने बहुत जानकारी दी और हम आगे सेशन को बढ़ाते हुए आपसे और मिलते रहेंगे। आगे भी ये जागृति का अभियान चलेगा। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।